में इतने पंथ निकल गए हैं ना, और हर पंथ एक दूसरे पंथ का काट करता है, उसकी बात कर रहे हैं। निरंकारी हो गए तमाम हम ही लोग में से। वो एक अंग्रेज ने लिख के गया था, वो अपने पंथ क्यों निकलते हैं इतने? पंथ अब वो अपनी अपनी, जैसे कि शुरू से ही किस वंश के बाद जो है ये इधर ही चलना, रॉन्ग साइड चलो 200 मीटर। वही मुझे लगा था, यू टर्न दे रहा था तभी मुझे लगा यही से करो, यही से पीछे करो। पंथ की रचना जो है ना जी, अहंकार के कारण होती है, से भी दिखा रहा है। अहंकार के कारण। हाँ वही जब पंथ। भारत जब संपन्न और देश हो गया तो फिर अहंकार होने लगा इनको, पूरे विश्व में शासन था इनका। कबीर भी पंथ ही है ना। मौर्य वंश जो है पूरे विश्व में शासन किया। कबीर पंथ के कौन बस करा समझ जा रहा। कबीर पंथ के कौन संचालक है? वही ना कबीर जी। जो सनातन धर्म की बात नहीं किए, अपने पंथ की बात करना शुरू किए। बस 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 हाँ, मौर्य पंथ वंश बनाना के लिए शुरू किए अपने अहंकार के कारण। अपने अहंकार। हाँ, अब देखेंगे बड़े बड़े मंदिर जाके देखेंगे, वहाँ साधु जी का फोटो लगा हुआ है और मूर्ति लगी हुई है। पुजारी जी का। हाँ बड़े बड़े। अब जाएंगे ईश्वर की प्रतिमा नहीं लगा रहे हैं, उनकी लगा रहे हैं। ईश्वर की प्रतिमा वो कह रहा है कि इतना बड़ा साइड लेकर के जाइए यार, ये है राउंड चल अहंकार के के जाना हो कारण तो सब 500 होता है। मीटर चलना पड़ेगा। 350 मीटर नहीं होगा। वेद के मर्म को नहीं समझते हैं हाँ, वे लोग, इस तरह करते हैं। वेद की तरफ जाना नहीं चाहते। वेद के मर्म को नहीं राउंड समझते से ही हैं, चल रहे हो ना, वेद क्या कहना चाह रहा है, राउंड से ही चलो। तब ऐसा होता है। बिल्कुल सत्य है, एकदम सही। वेदों में तो एक एक चीज लिखा हुआ है, क्या करना है, किसको क्या करना है। एकदम बीच मत छोड़ो। 25 वर्ष से पहले शादी नहीं करना है। ऐसे पच्चीस। हम लोग के साधु संत बहुत ऐसे हो गए, क्योंकि ये नहीं कुछ भी नहीं जाने, बस ये नहीं। अपना कोई ना कुछ बोलना शुरू किए, कुछ अनुयायी हो गए, बस वही भगवान बनने लगे। इनको जो पहला कट है उसी में जाना है, आगे चलते चलो। वेदों में तो लिखा है गुरु जी 25 वर्ष के बाद ही शायद शादी होना चाहिए। 25 वर्ष तक जो है वो सन्यासी की जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य का था, ब्रह्मचर्य। विद्या अध्ययन के लिए था। हाँ, ये भारत में बाल विवाह शुरू हो गया 10 साल में, 12 साल में। बाल विवाह तो शुरू हुआ जानते हैं कब से? जी, बाल विवाह ये मुस्लिम आक्रमण के बाद से शुरू हुआ। आक्रमणकारियों की वजह से ना शुरू हो गया भैया। 13 किलोमीटर दिखाने लगा। हैं? क्योंकि वे अपहरण करते थे। उन्हीं के परंपरा था। हाँ। सही कह रहे हैं। परंपरा नहीं था, अपहरण के डर से कि भाई अपहरण ये लोग कर लेंगे, कुछ न कुछ वो लड़ाई में वो कर लेंगे, वही इसलिए पहले शादी कर वही देते। दिखा रहा था, वहाँ से नजदीक दिखा रहा था। मुस्लिम वहाँ पे 2 किलोमीटर दिखा है, बढ़ता चला जा रहा हाँ, तो वहाँ से शुरू होता है। है। देखा जाए उसके पहले भारत में जो है इसलिए दिखा रहा हुआ ना राम साइड। कम उम्र में शादी नहीं होती थी। चलिए आगे से दे रहा है, मोड़ा जाएगा, देखा जाए। ध्यान दें। क्या जिसमें उतना साहस होगा वही नहीं कूदेगा, वही औरत कूदेगी जिसके पास इतनी क्षमता होगी अपने को समाप्त करने की। मरने की इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी में मरना पड़ रहा है ना। सती प्रथा में तो यही है। तो फिर सती प्रथा तो हटाया क्यों गया? देखो, जो अपने से सती प्रथा में क्या, जैसे मैंने बताया तुमको कि जो सती थी तो भगवान शिव की आलोचना हो रही थी, तो उसके पिता ही जो थे, वही बोल। हाँ, दक्ष, वो बहुत शिव जी की निंदा कर रहे थे, तो वो निंदा बर्दाश्त नहीं की और उसके बाद उसमें जल करके अपने प्राण को त्याग दी। तो उसी का अनुकरण बाद में औरतें करने लगे कि जिनके पति की कोई आलोचना बहुत करते, बर्दाश्त नहीं करते थे, वो भी उसी तरह से मर जाती थी। लेकिन एक समय और फिर हो गया। फिर मुसलमानों का आक्रमण जब हुआ तब फिर जौहर करने लगे। मुसलमान सब आक्रमण करके जो स्त्रियों को बेइज्जत करते थे, तो इसीलिए वो अपना शरीर को जला देती थी।
अभी ये सब नहीं होता। दाह संस्कार भी साथ ही साथ हो गया, मरना भी साथ साथ हो गया। हाँ, अभी ये सब नहीं होता, लेकिन पहले होता था। तो ये सब रुकना कब से चालू हुआ? टाइम आया होगा जब ये सब हाँ, सती प्रथा के विरुद्ध में कानून बना गया, अंग्रेजों ने बना दिया था। बाद में फिर क्या होने लगा था ना कि जबरदस्ती भी कुछ लोग औरतों को प्रेरित करने लगे थे, जल जाना चाहिए, तुम्हारा पति मर गया तो जल जाना चाहिए। तो अपने से अगर कोई अपना कर लेती थी तो एक तो बात समझ में आती थी, लेकिन किसी को प्रेरित करके वो तो गलत है ना। वो तो मैनिपुलेट किया जा रहा हाँ, है। कोई जीना चाह रहा है, आप उसको जबरदस्ती मरने के लिए कर रहे हैं तो वो तो एक तरह से हत्या हो गई। उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हाँ, उसको मजबूर किया जा रहा है, ब्रेन वॉश नहीं भी किया गया है, एक तो साधारण रूप से प्रेरित करके किया है, मजबूर करके कि नहीं तुमको होना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो उसको हत्या करने जैसा है, ये तो बहुत गलत प्रथा है। उसको रोका गया। और ये बाल विवाह क्यों होता था? बाल विवाह क्यों होता था? बाल विवाह भी इसीलिए होता था मुसलमानों के डर से। मुसलमान सब जो है बड़ी लड़कियों का अपहरण कर लेते थे, तो उससे बचने के लिए क्या हुआ कि भाई पहले शादी कर दो, और शादीशुदा हो अगर जाएगी। तो बचपन ही में उसका पति अगर मर गया तो दोबारा किसी और उससे शादी नहीं कर सकती है। नहीं, शास्त्र में तो था कि कर सकती है, लेकिन लोग नहीं मानते। लेकिन अब लोग जो है मानते थे, कहीं मानते थे कहीं कम मानते थे। कि अगर तुम्हारा पति मतलब बचपन ही में मर गया, यानी पुनर्विवाह होता था, विधवा विवाह भी होता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता था। तो विधवा विवाह को भी हटाया गया, पुनर्विवाह लागू किया गया। वेद में तो पुनर्विवाह का जिक्र है, बताया गया है कि विवाह कर लेना चाहिए फिर से। वेद में एक घटना का जिक्र है जिसमें बताया गया है, एक औरत जो है उसका पति मर गया है तो उसको चिता में जलाया जा रहा है, तो वो बहुत रो रही है। तो ऋषि कह रहे हैं कि तुम रो मत, तुम्हारा पति उत्तम गति को प्राप्त हुआ है, अब तुम जो है आप दूसरा पति अपना ढूंढ लो और अपना नए सिरे से अपना जीवन शुरू करो। तो शास्त्र में तो इसका अनुमोदन है, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे आगे बढ़ा तो समाज में विकृतियाँ आती गई, लोग अपना अपना दिमाग भी घुसाने लगते हैं ना। यहाँ तो आजकल बहुत जगह देखा जा रहा है कि किसी का पति या पत्नी नहीं मरा तब भी और विवाह कर ले रहा है। किसी की पति या पत्नी नहीं मरा तब भी विवाह कर ले रहा है एक और। हाँ, तो तलाक लेके कर सकता है, बगैर तलाक विवाह लिए का बहुत विच्छेद। से कर- बगैर तलाक लेकर के हिंदू नहीं विवाह कर सकता, मुसलमान कर सकता, हिंदू को अलाउ नहीं है। हिंदू को तभी अलाउ है जब वो पत्नी लिख करके ही देगी, पहली पत्नी जो है वो सहमति देगी कि नहीं कर लो, तब कर सकता है। यानी जैसे संतान नहीं हो रहा है तो लिख के दे दी, या वो औरत पागल ही है या बहुत ज़्यादा बीमार है तो भी जो है वो कर सकता है। तो ये ऐसा होता है। तो फिर बाल विवाह कब से रुकना चालू हुआ? तो बाल विवाह के विरुद्ध भी तो कानून बना, अंग्रेजों के समय ही कानून बना, बाद में भी कानून बना, स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे राज्य में कानून बनाया गया, अभी भी बनाया जा रहा है, रोका जा रहा है बहुत जगह। कई जगह कानून बनने के बाद भी बाल विवाह हो रहे हैं, तो दंड का प्रावधान बढ़ाया जा रहा है। जैसे कानून तो बन गया बाल विवाह नहीं होगा, लेकिन बाल विवाह लोग कर ले रहे हैं। कौन इतना देखने जा रहा है? 14 वर्ष में शादी होगी, मान लो शादी 21 वर्ष में है, लड़के का 14 वर्ष हुआ, कर दिया, कौन देखने जा रहा है? जैसे यहीं पे हाल फिलहाल में इधर शादी हुआ था, 15 साल की लड़की का शादी कर दिया था, तो अगर पुलिस को इन्फॉर्म करते तो वो तो जेल भी जा सकता है। पुलिस को अगर इन्फॉर्म होते तो जेल भी जा सकता है। हाँ,
तब भी सब लोग जा रहे हैं मनाने के लिए शादी, जब 15 साल हो हाँ गए। तो उतना लोग करते हैं, करे कौन देख रहा है हो जाएगा। अब पुलिस को सूचना दी जाएगी, कंप्लेन जाएगा तो पुलिस एक्शन में आएगी ना, नहीं तो पुलिस को क्या पता है कौन शादी कर रहा है, कितनी उम्र में कर। आज भी बहुत जगह जहाँ बच्चा कब शादी करा दिया, बाल विवाह हो जाता है। हाँ लेकिन गैर कानूनी है ये। एक्सेप्शन तो रहेगा। हाँ लेकिन यहाँ तो कानून को तोड़ने वाले भी तो बहुत हैं। अब घूस लेना गैर कानूनी है लेकिन फिर भी तो लोग ले रहे हैं। मर्डर करना गैर कानूनी है, मर्डर कर रहे हैं। चोरी करना गैर कानूनी है, चोरी कर रहे हैं। जो कानूनी है वही ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो कानून से डरने वाले की संख्या जो है कम निकले। कम है। कुछ ना कुछ तो करते ही हैं गलत काम। हाँ तो संख्या कम इसलिए क्योंकि डराने वाले भी तो कम हैं। तो कानून के जो लोग हैं जिनका ही काम है वो भी तो उसी लेवल के हैं, उनको घूस लेने कम देते, लोग सिस्टम में घुस के करते रहते हैं।